हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सूत्र में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि बीटीसी करें या बीएड करें, यानी कि 2023 से अब हमें क्या करना बेहतर है, यानी कि 2023 में हम कौन सा कोर्स करें जिससे नौकरी जो है सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए है। पूरा आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी सब कुछ आपका डाउट क्लियर होगा। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि क्या सबसे बेहतर इसमें रहने वाला है बीएड और बीटीसी में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, ताकि जिन जिन स्टूडेंट का डाउट है उनका क्लियर हो सके। और चैनल पहली बार आए तो सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं जैसा कि बीएड और बीटीसी। सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों समझते हैं कि बीएड है क्या और इसमें डिग्री कितनी है, कोर्स क्या है, सब कुछ धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बीटीसी के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करें, उसके बाद फिर हम लोग निर्णय की तरफ बढ़ेंगे और क्या बेस्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा बीएड क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बीएड जो है 2 साल का डिग्री होता है, यानी कि 2 साल में आपका बीएड कंप्लीट होता है, जिसमें कि बच्चों इसके लिए जो है बीएड करने के लिए सबसे पहले आपको जो योग्यता होनी चाहिए वो स्नातक होनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है बिल्कुल साफ साफ कि स्नातक में 50% के साथ आपको पास होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन कुछ भी हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, जो भी है आपका उसमें कितना होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% आपका होना चाहिए, तभी आप बीएड यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट की बात करते हैं कि सरकारी कॉलेज की फीस कितनी रहती है और प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी रहती है बीएड में, है ना। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं बीएड की, तो अगर आपको सरकारी मिलती है तो 2 साल का जो चार्ज आएगा, फीस जो होगा वो 10 से 15 हज़ार में आपका हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज से आप अगर बीएड करना चाहते हैं तो आपका वही तकरीबन 80 से जो है 90 हज़ार के आसपास आपका बजट चला जाता है। ठीक है, बाकी ये जो निर्भर करता है प्राइवेट का, ये निर्भर करता है यूनिवर्सिटी कैसी है और कितना फीस वहाँ पर लग रहा है, और कॉलेज पर निर्भर करता है, तो इसमें कुछ कम बेसी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद 5वां पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ध्यान सुनेगा बीएड, अगर ध्यान सुने बीएड करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटो क्या होना चाहिए वो ध्यान सुन लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और आप चाहते हैं कि हम जो है कि 6 से ऊपर वाले बच्चों को पढ़ाएं, तब आपको क्या है बीएड करनी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट है तो आप बीएड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, बाकी वही सिद्धांत है, अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि दोस्तों अगर बात करें 6 से अगर 12 तक पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि आप बीएड के बाद आप पीजी कर लेते हैं, तो चीज़ें क्या है आप इंटर तक पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये है कि नहीं हमें छोटे बच्चों को नहीं पढ़ानी, हमें बड़े बच्चों को पढ़ानी, तब आप जो है बीएड की तरफ आप बढ़ सकते हैं और बीएड आप सभी के लिए क्या होगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर हमने बीएड कंप्लीट कर लिया तो किन किन क्लास को मिलेगा पढ़ाने के लिए। दोस्तों ध्यान सुनेगा कि अगर आपने बीएड कर रखा है, ठीक है, बीएड अगर कर रखा है तो आप 6 से 12 तक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, 6 से 12 तक आप पढ़ा सकते हैं। और अगर बात कर लेते हैं बच्चों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, जो भी अच्छी आपकी स्कूल है उनमें अगर आप जाते हैं तो अच्छा खासा मान के चलिएगा कि 15,000 से लेकर के 20,000 या इससे ऊपर भी आपको सैलरी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है थोड़ा सा और आपको मेहनत अगर आप कर लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया आपका टेट क्लियर कर लेते हैं, तो आप अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजों में जाकर एक अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर बच्चों अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तब कितनी आपको सैलरी मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आपकी सरकारी नौकरी लगती है तो आपको 45,000 से लेकर के 65,000 के बीच में आपको सैलरी यहाँ पर मिल जाता है, निर्भर करता है कि आपका स्टेट कौन सा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों ध्यान सुनेगा, अगर आप ध्यान सुनेगा, ये आपको निर्णय लेना है कि आप किन क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है वो उनका छोटे वाले बच्चों में रुचि नहीं होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि छोटे बच्चों में पढ़ाने के लिए उनकी रुचि बहुत ही अत्यधिक होती है, तो उस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा बच्चों बीएड का कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ बढ़ते हैं कि बीटीसी में आपको क्या है। तो ध्यान सुनेगा, बीटीसी ये पहले नाम था, अब इसका नाम बदल करके डीएलएड रख दिया गया है। यूपी में यूपी डीएलएड है। ठीक है, इसी तरीके से आपका हर स्टेट में हो जाता है। चलिए बात करते हैं, अगर आप डीएलएड अर्थात बीटीसी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिग्री क्या होनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा,
ये डिग्री कंप्लीट करने के लिए बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ये 2 साल में कंप्लीट होता है। ये सामान्यतः बात किया गया है, लेकिन सामान्यतः अगर बात सुनिए यहाँ पर अगर बात करें डिग्री तो 2 साल की ये कोर्स होता है, बट ये पूरा करने में बच्चों ध्यान सुनिएगा सामान्यतः जो है वो कितना लग जाता है, 2.5 साल लग जाता है। ठीक है, सामान्यतः क्या अक्सर जो है ये आपको बीटीसी का कोर्स कंप्लीट करने में 2.5 साल लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप बीटीसी करना इच्छुक चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो ध्यान सुनेगा, यूपी वाले बच्चे ध्यान देंगे, अगर जो बच्चे यूपी में है तो यूपी में जो है कंपलसरी है कि आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और बाकी अदर स्टेट में उनके अनुसार है, बहुत जगह पर क्या है आपका 12th के बाद भी आप डायरेक्ट बीटीसी कर सकते हैं, बट यूपी में जो है आपका जो है स्नातक के बाद आप बीटीसी कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों की इसमें कॉलेज क्या है। तो ध्यान सुनेगा कि अगर डेट कॉलेज आपको मिलता है, जैसे कि आपको सरकारी कॉलेज मिलती है, तो यहाँ जो है आपकी जो फीस रहने वाली वो तकरीबन 20,000 के आसपास में आपके पूरे कोर्स में, यानी कि 2 साल का जो है आपका 20,000 में आपका हो जाएगा। बाकी अगर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं तो तकरीबन 80,000 के आसपास जो है आपको लग जाएगा दोनों साल का फीस। ठीक है, अब ध्यान सुनेगा, ये बीटीसी आप कौन कौन छात्र कर सकते हैं वो ध्यान सुनेगा कि नॉन कॉम्बिनेशन, यानी कि जिन जिन छात्रों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, जैसे कि 12th जो था वो आपका मैथ्स से था, आगे चल के आपने बीए ले लिया या बीकॉम कर लिया या फिर आपने इंजीनियरिंग कर लिया, बीटेक कर लिया, उसके बाद आप कर रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि आपने 12th जो है आपने मैथ्स से किया, साइंस से किया, बाद में आपने बीए कर लिया, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जो है यहाँ पर खराब हो जाता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपके लिए सबसे सुनहरा अवसर आप बीटीसी की तरफ बढ़ सकते हैं। बीटीसी में आप ऑलराउंडर होना चाहिए। ठीक है, तो बीटीसी की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो अगर आप ये 2 मोटो से आप चल सकते हैं, पहले कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं तो आप बीटीसी की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है फिर भी आपका रुचि है हायर एजुकेशन करने के लिए, यानी कि 6 से 12 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप बीएड की तरफ बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान सुनेगा, यहाँ का नॉट इंटरेस्टेड इन हायर एजुकेशन, दूसरा मोटो आप ये चूज कर सकते हैं बीटीसी करने के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ हमें प्राइमरी लेवल तक ही पढ़ानी है और आगे चल के मैक्सिमम 8 तक पढ़ानी है, तो आप आंख मूंद कर बीटीसी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीटीसी में जो है आपके 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल की अपेक्षा जो है प्राइमरी का जो वैकेंसी है थोड़ी ज़्यादा निकलती है, तो इस तरीके से भी आप बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात करते हैं तो ये बेस्ट ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट कोर्स होता है बीटीसी का। ठीक है, बहुत सारे छात्राएं जो बीटीसी कोर्स करती हैं और उनके लिए बेहतर भी होता है, क्योंकि वो प्राइमरी में बिल्कुल आसानी से पढ़ा सकती हैं और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप गर्ल्स के लिए जो है बेस्ट रहता है, तो आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। ऐसा नहीं कि नहीं हाँ आपको बीटीसी ही करना है। अगर आपका इच्छा मन है कि नहीं हमें 6 से 12th तक 12th तक पढ़ानी है, तो आप जो है बीएड की तरफ बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जॉब अगर आपने बीटीसी कर रखा है तो किन क्लास को मिलेगा। तो आपको पता है कि बीटीसी जब आप कर लेते हैं तो प्राइमरी वालों को यानी 1 से 5 तक पढ़ा पाएंगे। अगर आपकी सरकारी जॉब लगती है तो प्रमोट होकर के जो है आगे चल के प्रमोट अगर होते हैं तो आप 6 से 8 तक भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी सैलरी की बात कर लेते हैं बच्चों, तो सरकारी में जो सैलरी है आपके 35 से 45 हज़ार या 50 हज़ार के आसपास में बनती है, निर्भर करता है आपकी स्टेट और जिला कौन सा है, उस हिसाब से आपका पेमेंट यहाँ पर बनता है। सरकारी अगर नौकरी लगती है तब। ठीक है, अगर आप प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं तो भी आप जो है 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में जो है आसानी से पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है बीटीसी की तरफ बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छात्र बीटीसी करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत शानदार अवसर है कि 2023 से, ध्यान सुनिएगा सही बच्चे स्टूडेंट सुन लेंगे, कि 2023 से हम पूरी शुरू से आपका कोर्स लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल कोर्स आपको यानी पूरी क्लास चलेगा, फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, और मतलब पूरी विस्तार से आप सभी की तैयारी करने के लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। तो आप सभी जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब मैं कोर्स शुरू करूं तो आप बिल्कुल रोजाना की क्लासेस आप ले पाए और अच्छे से अच्छे बीटीसी में जो है आप नंबर ले करके आए। ठीक है, क्योंकि नंबर बीटीसी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप टेट में बैठते हैं, सुपर टेट में बैठते हैं, तो उसका जो है आपका परसेंटेज जुड़ता है ना। तो आपको बीटीसी में भी आपको शानदार नंबर लेकर के आना चाहिए। बीटीसी में
कंपलसरी है कि आपको 80% जो है प्लस स्कोर आसानी से करने ही करनी है, ठीक है। तो बहुत ही जल्द जो है आपका बीटीसी जैसे सेमेस्टर शुरू हो जाएगा वैसे ही हम आपको क्लास भी लेकर के आएंगे और पूरी शानदार और जोरदार आपको क्लास मिलेगा, ताकि आपका सभी डाउट क्लियर हो जाए, सभी कोर्स आप अच्छे से कम समय में अच्छे से कंप्लीट कर पाए, ताकि आपका जो बीटीसी में कम से कम 80% प्लस स्कोर आसानी से हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ में आप सभी इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट अच्छे से बीटीसी करना चाहते हैं और पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी सब कुछ हम शुरू से एकदम बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बीटीसी करते हैं उनका मैथ और जो आर्ट साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ और जो है साइंस बिल्कुल कमज़ोर होता है, ठीक है। तो इन सभी के लिए, आप सभी के लिए मैंने बहुत अच्छी ज़बरदस्त प्लानिंग की है, क्योंकि हमने भी जब हालांकि हमारे जो एजुकेशन रहा वो हमने बीएड किया हुआ है, बट हमने बहुत सारे स्टूडेंट से मिला, उन लोगों की क्या प्रॉब्लम रही है बीटीसी में, तो उन चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि इस बार बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ आप सभी का कोर्स ले करके आऊँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ में आप सभी बच्चों को बता दें कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, तुरंत आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसमें आपको लिंक के माध्यम से आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर भी किसी भी बच्चे को कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से भी आप जो है हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।